प्रेजेंट करने का वक्त आ गया है। और इसलिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टिक रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को स्टिक रखिए और कंसिस्टेंट रहिए, अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रहिए। जिन लोगों को बोरियत फील होती है, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, जो लोग बहानों के बीच में अपने आप को सराउंडिंग करके, जिन्होंने बहाना तैयार कर लिया है, कई लोगों के पास बहाना है कोविड-19, अब बहाना आ जाएगा। कई लोगों के पास 2020 में मैं इतिहास रच देता, लेकिन कोविड-19 आ गया और मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने बहुत सपने सजाए थे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं ये सोचता था कि मैं अपने परिवार के लिए मैंने गोल बनाए थे, मैंने अपने लोगों के लिए गोल बनाए थे, मैंने अपनी टीम के लिए गोल बनाए थे, मैंने कंपनी में एक नया टारगेट लिया था, नया विजन लिया था, उस मिशन पे चलने के लिए तैयार था, लेकिन कोविड-19 आ गया। ये वो बोलने वाला है जो बहानों के बीच में रहने वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, जिनके अंदर डेयरिंग की कलाकारी है, वो सही वक्त पर दंगल करने वाले हैं। दंगल वो इंसान करता है जिंदगी में जो परिस्थितियों के साथ तो सब कुछ बहे, ढीले तो परिस्थितियों के साथ बहते हैं, जो ढीले हैं वो परिस्थितियों के साथ चलते हैं, ढीले हैं वो इंतजार करते हैं सब कुछ खुलने का, अच्छा होने का, मौसम अच्छा बिल्कुल होने का वो इंतजार करेगा, लॉकडाउन खुलने का वो इंतजार करेगा, अपडेट होने के लिए मेरे को लॉकडाउन खुलना चाहिए और मैं 50 लोगों को एक मीटिंग करूंगा, तो ही साथ में मीटिंग करूंगा, सामने बैठकर मीटिंग करूंगा, तो ही मैं एनर्जी पास कर पाऊंगा। अरे टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, एनर्जी तो तुम जूम मीटिंग में भी पास कर सकते हो, लेकिन लेकिन क्या उतनी तड़प है अंदर? क्या उतनी तड़प अंदर है? नहीं, वो तड़प अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं डर ने उस तड़प को खत्म कर दिया है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो पीरियड है, अपनी तड़प को अंदर से निकालिए। ये जो पीरियड है ना, ये निकाल करके बाहर रखोगे, इमोशनली मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, इमोशनली लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। तो ये समझ लीजिए कि आज जो है आपको एक लेवल ऊपर का काम करना है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए 1 लेवल अहेड, एक लेवल ऊपर काम करने के लिए अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर दीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर दीजिए और अपने काम के प्रति उस माइंड को, अपने सिस्टम के प्रति उस माइंड को, अपने तरीकों के प्रति उस माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस के प्रति उस माइंड को, अपनी कलाकारी के प्रति उस माइंड को पूरी तरह से फोकस कर दीजिए, पूरी तरह से उसको लगा दीजिए और उसको जैसे जैसे आप लगाओगे, कंसिस्टेंट आप हैमर करोगे, कंसिस्टेंट आप हैमर करोगे। एक बार हैमर करने से नहीं होने वाला है, ये कंसिस्टेंटली आप हैमर करना है, कंसिस्टेंटली आपको हैमर करना है। ये मार्केट अभी ऐसा है कि अब एक बार हैमर करके आप सोचोगे पैसिवली आई विल एंजॉय द लाइफ, वो नहीं होने वाला है। आपका जिंदा रहना, आपका अपने विचारों को रखना, आपका अपने विचारों को अपडेट करना, आप एक विचार बनना, उसकी आज जरूरत है। आज एक विचार बनने की आज आपको जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश करिए कि आज हमें क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है, किन चीजों पर हमें फोकस करना है, इसको बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा। किन किन चीजों पर हमें फोकस करना है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आज किसको बचा के रखना है वो ध्यान दीजिए। आज इन परिस्थितियों में हमें किसको बचा के रखना है, आज इन परिस्थितियों में क्या क्या मुझे स्टेप लेने हैं जो मैं अपनी कलाकारी को बचा के रखूं और उसको अपने लोगों तक पहुंचाऊं, अपने अपने हुनर को बचा के रखूं, लोगों तक पहुंचाऊं, अपने पैशन को बचा के रखूं, लोगों तक पहुंचाऊं, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने दूं, लोगों तक पहुंचाऊं। लोगों तक पास क्या करना है? लोगों तक पास करना है कॉन्फिडेंस, लोगों तक पास क्या करना है? पैशन, लोगों तक पास क्या करना है? ट्रस्ट, लोगों तक पास क्या करना है? एक विश्वास, लोगों तक पास क्या करना है? मैं खड़ा हूं और फिर मिल करके दोबारा से इतिहास बनाएंगे। ये पास करना है आज, ये पास करने की जरूरत है। आज हालात ऐसे हो गए हैं, 5 दोस्त थे, एक था बिल्कुल कॉन्फिडेंट, पैशनेबल, बिल्कुल एनर्जेटिक रहता था। दूसरा जो दोस्त था बिल्कुल शांति प्रिय दोस्त था, बिल्कुल शांति, पेशेंस में माहिर था, बिल्कुल पेशेंस में माहिर था। जो तीसरा था बहुत हिम्मत वाला, कहीं भी जाके भिड़ जाता था, बहुत हिम्मत थी उसके अंदर। चौथा था समृद्धि था, बहुत धन दौलत थी उसके पास। और पांचवा जो था वो था उम्मीद। 5 दोस्त थे,
5 दोस्त मार्केट में घूम रहे थे, मार्केट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, सभी के सभी बिजनेस नहीं कर रहे थे, जॉब भी। इनमें से 5 दोस्तों में से 2 जॉब कर रहे थे, एक बिजनेस कर रहा था, एक नेटवर्क इंडस्ट्री कर रहा था। और इस तरह से ये 5 दोस्त जो है वो अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से मना रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत एकदम बिल्कुल। और उन्होंने सपने संजोए थे। जब 2020 आया तो उन्होंने बोला 2020 में बहुत बड़ा रेजोल्यूशन करेंगे। जैसे जैसे आपने सपना सुझाया होगा ना 2020 में कि बहुत बड़ा रेजोल्यूशन करेंगे, बहुत बड़ा टारगेट पूरा करेंगे, गोल पूरा करेंगे, ड्रीम पूरा करेंगे, ऐसे ही ये 5 दोस्त थे जिन्होंने सपने सुझोए थे। हालात अचानक से ऐसे आ गए, हालात ऐसे आ गए कि एक वायरस ने अटैक किया, एक वायरस ने। इस समझने की कोशिश करिएगा, पहले कॉन्फिडेंट रहे, सब पहले कॉन्फिडेंट रहे, सबको पहले कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्थिति में सब जी रहे थे। अचानक से न्यूज सुन के, फेसबुक देख के, व्हाट्सएप देख के, सबसे पहले जो बिल्कुल जोश में रहता था, एनर्जी में रहता था, पैशन में रहता था ना, उसको ऐसा लगा कि यार पता नहीं दुनिया में क्या हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए नेगेटिव वर्ड्स आपके दिमाग में आए, पता नहीं क्या हो गया, नेगेटिव, अब मैं हार गया, नेगेटिव, अब मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेगेटिव, अब मैं लर्निंग प्रोसेस में नहीं आ सकता, नेगेटिव, अब यार ये ट्रेनिंग लेने का फायदा क्या है, सब कुछ तो खत्म है, नेगेटिव, अब तो रेस्टोरेंट में सब इकट्ठे नहीं हो सकते, मैं मीटिंग कैसे करूंगा, नेगेटिव। और नेगेटिव वर्ड ने बार बार अटैक किया, अटैक किया, अटैक किया, अटैक किया। उसका जोश ठंडा हो गया, जुनून ठंडा हो गया, पैशन ठंडा हो गया, वो बुझ गया, उसका दिया जो है बुझ गया, उसकी गारंटी वारंटी खत्म हो गई, दिया बुझ गया, एक का दिया बुझ गया। अब क्या होता है, जब 5 लोग होते हैं, एक गड़बड़ा जाता है ना, तो 4 पे इफेक्ट आता है उसका। देखिए एक वायरस गड़बड़ा जाएगा, चाहे बाहर का वायरस हो या अंदर का वायरस हो, कई लोगों को लग गया है तो गड़बड़ा जाएगा। अब जो है ना, अब ये इंडस्ट्री में कोई बेनिफिट नहीं है, ये जॉब में कोई बेनिफिट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी में कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सब जब सही होगा, आसमान जब नीला होगा, बरसात जब बंद होगी, तब घर से बाहर निकलूंगा। अरे ढीलो, एक सिंपल बात मैं शिद्दत और मोहब्बत से हमेशा बोलता हूं कि ढीलों के लिए हमेशा आसमान में धुंधलापन ही रहता है। ये तो हम अगर चाहें तो आसमान हमें सतरंगी कोई भी रंग में हमें नजर आएगा, लेकिन अगर हम चाहें तो जोश जुनून पैशन वाला खत्म। उसको देख करके झटका सबसे पहले किसको लगा, जो बिल्कुल पेशेंस था, शांति प्रिय ढंग से अपना बिजनेस करता था, शांति प्रिय ढंग से सब कुछ सहने की आदत थी, जो बड़ी से बड़ी मार सह लेता था, जो बड़ी से बड़ी दिक्कत सह लेता था, सबसे ज्यादा उसको मार लगी सबसे पहले उसके दोस्त के हिलने पे। अब उसका पेशेंस जो है, जो पेशेंस में मास्टर था, डगमगाने लगा। उसको भी लगा ये दुनिया में पता नहीं क्या हो गया है, दुनिया अब तो उजड़ जाने वाली है, सब खत्म हो जाने वाला है, अब जीकर क्या करेंगे, धंधा कर कर क्या करेंगे, ट्रेनिंग कर कर क्या करेंगे, लर्निंग कर कर क्या करेंगे, योगा कर कर क्या करेंगे, अपनी बॉडी पे काम कर कर क्या करेंगे। अब वो भी, उसकी भी वारंटी गारंटी खत्म हो गई। ऐसे कईयों की खत्म हो रही है, बचा लो, बचा लो, अपने आसपास के कईयों की खत्म हो रही है। इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसे ही, ये विचारधारा हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करती है, समझने की कोशिश करिए। तो उसको देख करके जो पेशेंस था, जो बिल्कुल जो है बिल्कुल धैर्यवान था, वो भी बुझ गया। अब ये 2 को देख करके तीसरा जो डेयरिंग बाज था, हर जगह लड़ने को तैयार, चैलेंज लेने को तैयार, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न है, उसकी हिम्मत कभी वो कम नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसने अचानक से देखा, यार जोश जुनून पागलपन वाला जो है मेरा दोस्त है, हमेशा जोश में रहता था, हमेशा जुनून में रहता था, हमेशा पागलपन में सवार रहता था, कुछ भी करने को तैयार रहता था, यार ये बुझ गया। और दूसरा यार ये पेशेंस, यानी हमें कभी पेशेंस नहीं था, ये तो बिल्कुल गांधीवादी था कि एक गाल पे थप्पड़ तो दूसरा देने वालों में से था, इसका पेशेंस भी खत्म हो गया। अब क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई यार, दुनिया खत्म हो गई, मैं खत्म हो गया, विचारधारा खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, उसको अंधेरा नजर आने लगा।
और अचानक से जो बहुत डेयरिंग बाज था, बहुत हिम्मत थी, बहुत एकड़ी थी, उसकी औकात का पता चला इस कोविड-19 में। एक्चुअल में उसकी औकात का पता चला कि ये तो बिल्कुल ढीला है, ऐसी ऊपरी हिम्मत थी, बिल्कुल ढीला है। वो भी बुझ गया, उसकी वारंटी गारंटी भी खत्म। 3 दोस्त जो है वो बिल्कुल ढीले हो गए, डिम हो गए, उनके अंदर का इम्यून सिस्टम बिना काम के ही खत्म हो गया, वायरस लगने से पहले ही खत्म हो गया, विचारधारा खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। अरे बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तुम्हारे अंदर जो जुनून पागलपन रहेगा तो बढ़ेगा ना, वो पेशेंस रहेगा तो बढ़ेगा ना, वो हिम्मत रहेगी तो बढ़ेगा ना बिजनेस। हम बात करते हैं बिजनेस को एक चरम सीमा पर ले जाएंगे, बिजनेस को 10x 10 के आगे इतना हम फार्मूला बताते हैं और ये बढ़ जाएगा बिजनेस, रातों रात करोड़पति बन जाने का टेक्निक है। अरे टेक्निक कब काम आएगी? टेक्निक तो तब काम आएगी जब वो कॉन्फिडेंस जो है, जो एक पागलपन था ना जिसका, वो पागलपन कहां गया? गुम हो गया। एक सिंगल अटैक ने उस पागलपन को गुम कर दिया, पेशेंस को गुम कर दिया, और उसको देख करके हिम्मत ने भी हिम्मत छोड़ दी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हिम्मत ने हिम्मत छोड़ दी तो जिंदगी में क्या बचा? चौथा जो उनका दोस्त था वो था समृद्धि, पैसा। आज आप देखिए, क्या पैसा काम आ रहा है? नहीं काम आएगा, नहीं काम आएगा। पैसा व्यर्थ जा रहा है, काम नहीं आएगा। अगर आपका जुनून खत्म हो रहा है तो पैसा काम आने वाला नहीं है। अगर आपका पेशेंस खत्म हो रहा है तो पैसा, बिजनेस कुछ काम आने वाला नहीं है। ये समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी हिम्मत खत्म हो रही है तो ना बिजनेस काम आएगा, ना टीम काम आएगी, ना पेशेंस, ना आपका कॉन्फिडेंस आपका काम आएगा, ना टारगेट आपका काम आएगा, ना आपके सपने काम आएंगे, ना आपके करीबी आपके काम आएंगे। कोई काम आने वाला नहीं है। समझने की कोशिश करिए, आप खुद आपके काम आने वाले हो। ये प्रैक्टिकली सत्य है। और उसको देख करके जब हिम्मत चली गई तो ये ऑटोमेटिकली चला गया। बोला अब मेरी क्या जरूरत? अब जोश वाला ढीला हो गया, पेशेंस वाला ढीला हो गया, हिम्मत वाला ढीला हो गया, तो मेरी क्या जरूरत? 4 जो है वो पूरी तरह से तैरते हुए ना तैरने वाले के बराबर हो गए। जो तैरने में मास्टर थे वो अभी तालाब में भी तैरने में उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि सरेंडर कर दिया परिस्थितियों से। सरेंडर कर दोगे परिस्थितियों से, कभी बिजनेस नहीं बढ़ सकता, जॉब में तरक्की नहीं कर सकते, अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, अपनी इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकते, अपना फील्ड में मास्टर नहीं बन सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब हरकतें देख रहा था एक छोटा सा दिया, जो सबसे छोटा, और वो जो दोस्त था, उस दोस्त ने पहले वो जोश वाले के पास गया और उसको बोला, याद कर बचपन से आज तक क्या क्या चीजें तूने फेस की हैं। याद कर, कई बार तू सीरियसली बीमार हुआ होगा, लेकिन फिर भी तू निकल करके आया, खड़ा रहा। कई बार तुझे चोट लगी होगी कभी बचपन में, और अचानक से तूने बोला होगा बच गए। अचानक से बाइक में जाते हुए, कार में जाते हुए आपको ऐसा लगा होगा बच गए। कितनी बार जिंदगी में बच गए बोला है। तो क्यों ढीला हो गया? हाँ, क्यों ढीला हो गया? उसने जो है जोश, जुनून, इंस्पिरेशन जो है, मोटिवेशन की स्टोरी सुना करके उसको खड़ा किया, दोबारा बत्ती लगाई। ऐसे आपको लगाने की जरूरत है जिन ढीलों का जोश, जुनून, पागलपन खत्म हो रहा है। अब वो गया दूसरे के पास, पेशेंस। बोला, हमें तो लोग थोड़ा सा बोल देते थे तो हम गुस्सा हो जाते थे। अरे देख, तेरे अंदर की कलाकारी देख, क्यों मार दी तूने अपनी कलाकारी? ये परिस्थितियां देख करके क्यों डर गया? डर क्या तेरे ऊपर इतना हावी हो गया? डर ने तेरा अस्तित्व खत्म कर दिया, डर ने तेरी डेफिनेशन बदल दी। एक डर के कारण। और ये जब उसने बोला जोश और जुनून के साथ, उसने जब ये चीज बोली तो माय डियर फ्रेंड समझने की कोशिश करिए, वो अचानक से जिंदा हो गया। उसे लगा, यस, मेरे से ज्यादा पेशेंस तो कोई है ही नहीं किसी को। अरे इतने दिन जब निकाले हैं जिंदगी के, तो कुछ और चैलेंजेस के दिन निकालने के लिए हम रेडी हैं, और मार्केट में अटैक करने के लिए वी आर रेडी। तो उसने एहसास दिलाया कि भैया तेरी एबिलिटी ये है, तेरी एबिलिटी है ये पेशेंस, और किसी के पास नहीं मिलेगा जितना तेरे पास मिलेगा। वो भी जल उठा। तीसरा, ये देख करके हिम्मत, जो हिम्मत
ढीला हो गया था देख करके, चारों तरफ न्यूज ने ढीला कर दिया, फेसबुक ने ढीला कर दिया, व्हाट्सएप ने ढीला कर दिया, दोस्तों ने कॉल कर करके तुम्हारा रेड जोन है, तुम्हारा ग्रीन जोन है, तुम्हारा जो है येलो जोन है, तुम्हारा कंटोनमेंट में है, तुम्हारा ये है। रात को सपने भी ऐसे आ रहे हैं कि रेड खड़ा हो जा रहा है, रेड जोन रेड जोन रेड जोन रेड जोन। अरे एक कॉल ने तुम्हें खत्म कर दिया। और ये जब उसे समझाया, हिम्मत खड़ी हो गई दोबारा लड़ने के लिए, परिस्थितियों के विपरीत अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। आज वो खड़ी हो गई। 3 लोग जैसे ही जिंदा हुए, समृद्धि ऑटोमेटिक जिंदा हो जाती है। 4 अपने फॉर्म में दोबारा आए। वो इसलिए आए क्योंकि जो 5वां दिया था वो था उम्मीद का दिया। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना आ जाएं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, इस फेज पे आपका बिजनेस बेशक डाउन चला जाए, बेशक अप हो जाए, कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, ये मौका कुदरत ने दिया है गंगोत्री बनने का। अभी तक तो गंगा थे जिसमें सब कुछ मिक्स था, जिसमें सब ईगो मिक्स था, ओवर कॉन्फिडेंस मिक्स था, ओवर ईगो मिक्स था, और जो है हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, ये गंगा में पूरा मिक्स था। लेकिन अब इस मौके ने आपकी एबिलिटी को उभारा है। आपके अंदर पहचानिए, आपके अंदर पैशन है, एनर्जी है, क्या है पहचानिए। आपके अंदर पेशेंस है, निकालिए बाहर, पहचानिए। आपके अंदर हिम्मत की कलाकारी है, पहचानिए। समृद्धि ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, पहचानिए। और उम्मीद को मत मरने देना। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, उम्मीद को मत मरने देना। ये उम्मीद आपके बिजनेस को हाइट पे ले जाएगी, ये उम्मीद आपके सपनों को हाइट पे ले जाएगी, ये उम्मीद आपको गोल तक पहुंचाने वाली है। तो इसलिए आज इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी उम्मीद ही हमारा सब कुछ है। हमारी उम्मीद ही हमारा बिजनेस है, हमारी उम्मीद ही हमारी टीम है, हमारी उम्मीद ही हमारे लोग हैं, हमारी उम्मीद ही हमारी इंडस्ट्री है, हमारी उम्मीद ही हमारे पड़ोसी हैं, हमारी उम्मीद ही हमारा समाज है, हमारी उम्मीद ही हमारा प्रदेश है। और पूरा विश्व जो है आज उम्मीद करता है किससे? हमसे, माय डियर फ्रेंड्स। ये विपरीत परिस्थितियों का ये बेनिफिट हुआ। 25 देशों को हम मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। वो हथियार धरे के धरे रह गए, वो हथियार धरे के धरे रह गए। वो लोग बोलने वाले हमारे पास परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है। आज वो परमाणु व्यर्थ हो गया है। आज क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो पूरा विश्व जो है आज किसकी तरफ देख रहा है? हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। क्यों? क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में लड़ने की कलाकारी किसने सिखाई पूरे विश्व में? वो आज जिसने डायरेक्शन दिया है वो हिंदुस्तान है। आज जो लीडर है वो हिंदुस्तान है। आज जो उम्मीद है वो हिंदुस्तान है। अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, इंसानियत एक लेवल पे जानी चाहिए। इंसानियत के अंदर जो है मैं कमिटमेंट देता हूं, अपने देशवासियों को मैं कमिटमेंट देता हूं कि मैं अर्थव्यवस्था तो बाद में उठा लेंगे, जब हम खुद मोटिवेट होंगे, खुद जिंदा रहेंगे, खुद जिंदा रहने की कलाकारी डेवलप करेंगे, खुद एक स्टेप अहेड चलने की कोशिश करेंगे और खुद कंसिस्टेंटली अटैक करेंगे, तो अर्थव्यवस्था तो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, उदास मत होइए, कॉन्फिडेंस मत ब्रेक करिए, अपने तांडव को आप ऐसा सोचिए कि अब मेरा क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म देने की जरूरत है। अब आपको अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म देने की जरूरत है। आपके अंदर का वो इंसान, उसे निकाल करके एक नए अवतार की आज आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूं, ये सारी चीजें कब होंगी? ये सारी चीजें, वो कॉन्फिडेंस बरकरार कब होगा, वो जो है हिम्मत कब लौटेगी, वो उम्मीद कब बनेगी? जब आप अपने आप को डिफोकस करेंगे तो उम्मीद बनने वाली। डिफोकस करोगे जब, सारा कचरा निकाल करके बाहर फेंकोगे, ये दिमागी कचरा आप जो है निकाल करके बाहर फेंकोगे, इसको खाली कर दोगे और नया सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल करोगे तो उम्मीद बंधेगी। टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करोगे तो उम्मीद बंधेगी।
जोश और जुनून के साथ अपने प्रेजेंटेशन को रेडी करोगे तो उम्मीद बनेगी। जब अपने आसपास के कलीग से जब भी आप मोबाइल कॉल जब भी करते हैं वो एनर्जी का प्रवाह करोगे तो उम्मीद बनने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मौका है अपने आप को डिफोकस करने का और गंगोत्री बनने का। आज मौका है। प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है हमको, हमको तो सिद्धि चाहिए। प्रसिद्धि तो आपको कभी भी कैसे भी कहीं भी कुछ भी करके मिल सकती है, लेकिन सिद्धि के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ेगा, जो बढ़ेगा, जो लगातार प्रोसेस में रहेगा, जो लगातार बैकअप में रहेगा, जो लगातार बूस्टर बनेगा अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, वही आगे बढ़ेगा और वही लीड करने वाला है। इससे बेहतर मौका नहीं है लीड करने का, इससे बेहतर मौका नहीं है एक लीडरशिप को अंदर से डेवलप करने का। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक फोकस बना लीजिए। 20 चीज डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाली है आप, 20 चीज आएगी, 100 आ जाएगी और आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको आपके सपनों, टारगेट, पैशन, कॉन्फिडेंस से हिलाने की कोशिश करेगी, आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेगी, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगी। लेकिन उस 20 से लड़ करके अपने एक गोल, एक कंपनी, एक मोटो, उसको जब आप जिंदा रखोगे तो आप अपने फोकस को जिंदा रख रहे हैं। और जो इंसान अपने फोकस को जिंदा रखता है वो इंसान इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, वो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ है। आज अगर नर्सेस 24 आवर अगर हॉस्पिटल्स में लगी हैं, आज डॉक्टर्स 24 आवर्स हॉस्पिटल में अपनी जान की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल्स में लगे हैं, आज पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फैमिली को छोड़कर 24 घंटे दिन रात लगे हैं लोगों को सेव करने का, अवेयर करने का प्रोसेस देने में अगर लगे हैं, तो उसके पीछे जो है सबसे बड़ी बात यह है उनका फोकस जो है वो क्लियर है। उनका फोकस क्लियर है। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपका फोकस, इसलिए कोई भी आपके सपनों को नहीं मार सकता, वो आप खुद मारोगे। कोई भी आपके गोल को पहुंचाने के लिए, अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए कोई नहीं आपको रोक सकता। अगर रोकेगा तो कौन? वो आप खुद रोकने वाले हैं। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। अपनी उम्मीद को जिंदा रखोगे तो पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको किसी की नहीं पड़ी। समझने की कोशिश करिएगा, किसी नेगेटिविटी, किसी नेगेटिव किरणों की आपको नहीं पड़ी, नेगेटिव समाचार की आपको नहीं पड़ी, नेगेटिव कॉल की आपको नहीं पड़ी। और आप ये सोचोगे मेरे ईएमआई का क्या होगा? अब जो है वो ईएमआई बार बार आ रहा है, स्टक कर रहा है, फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है, यार क्या करूं, यार क्या करूं, यार क्या करूं। उससे बेहतर ये है कि आज अपने आप को अपडेट करिए और अपने बिजनेस को किस तरह से टेक्नोलॉजिकल तरीके से कैसे डेवलप करना है उस पर आप काम करिए, इंप्लीमेंट करिए, एक्शन में लाइए। और तब जो है आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो पर्पस क्लियर, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो फोकस रहेगा, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो एक चीज और जिंदा होगी, कमिटमेंट लेवल जिंदा होगा। आज कमिटमेंट लेवल जो है लोगों का खत्म होता जा रहा है। कमिटमेंट लेवल, कई लोग तो दूसरे से बात करने से हिचकिचा रहे हैं, कई लोगों को अपने लोगों से कॉल करने के लिए भी 5-5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। कई लोग तो लॉकडाउन जब से हुआ है तब से कॉल ही नहीं कर रहे हैं, तब से उनको कॉल ही नहीं जा रहा है। अरे जब आप कॉल ही नहीं करोगे, समझने की कोशिश करिए, अपने लोगों को कॉल ही नहीं करोगे, एनर्जी कैसे प्रवाह होगी, लोग कैसे टिके रहेंगे? तो आज हमें कॉल करना है। कमिटमेंट लेवल, विपरीत परिस्थितियों में अपना कमिटमेंट बढ़ाने की कलाकारी हमको डेवलप करनी है माय डियर फ्रेंड्स। और ये मौका है, अपने कमिटमेंट को बढ़ाइए, कमिटमेंट के ऊपर काम करिए, लोगों को समझाइए कि कमिटमेंट का मतलब 99.99% नहीं होता है। कमिटमेंट का मतलब होता है 100%। 100% मैं डिवोटी हूं, 100% मैं डिवोटी हूं अपने लोगों के लिए, 100% मैं डिवोटी हूं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए, लोगों के अंदर उम्मीद को जगाए रखने के लिए मैं 100% डिवोटी हूं। तो एक उम्मीद दुनिया बदल देती है, एक उम्मीद। तो लोगों के अंदर उस उम्मीद का प्रवाह करिए, कमिटमेंट लेवल को बढ़ा दीजिए माय डियर फ्रेंड्स।
कमिटमेंट लेवल को बढ़ा दीजिए। कमिटमेंट लेवल को बढ़ाने के बाद जैसे ही आप बढ़ाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल फादर बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल सन बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल देश के एक नागरिक बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल समाज सेवी बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल टीम लीडर बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल कस्टमर बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में तो नेटवर्कर बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में है तो इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल आप इंडस्ट्री में है तो एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बनते हैं आप। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से जनरेट होती है जैसे ही कमिटमेंट लेवल आता है माय डियर फ्रेंड्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जनरेट होती है, एक रास्ता मिलता है हार्ड वर्क करने के लिए, अपने आप को टिकाए रखने के लिए हार्ड वर्क करना है, अपनी विचारधारा को नई विचारधारा में कन्वर्ट करना है तो हार्ड वर्क करना है। सोचना भी तो हार्ड वर्क है, लिखना भी तो हार्ड वर्क है, अपने आप को एक्सरसाइज करना, सुबह से एक्सरसाइज करना, अपने अंदर वो शेप लाना, वो एनर्जी लाना, वो भी तो हार्ड वर्क है। एक एक्शन प्लान रेडी करना, अपने 5 लोगों को कॉल करना, 10 लोगों को कॉल करना, वो भी तो हार्ड वर्क है। 10 लोगों को कॉल करके इंस्पायर करने के लिए किन किन बातों का इस्तेमाल करना, वो भी तो हार्ड वर्क है। देखिए, शब्दों का इस्तेमाल जब आप सही तरीके से, सही टेक्निक से, सही भाषा का इस्तेमाल जब आप करते हो तो आप एक मैसेज बन जाते हो। और मैसेज कौन बनता है? जो हार्ड वर्क करता है वो मैसेज बनता है। और हार्ड वर्क कब होता है? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब वो हार्ड वर्क करता है। और एक आज मैसेज बनने की जरूरत है, आज लोगों के लिए आप उम्मीद बनने की जरूरत है, उम्मीद बनकर उभरने की जरूरत है आज। क्योंकि एक चरित्र का निर्माण होता है जब इस फेज में निकलता है आदमी, एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। आज के इस दिन, आज की विपरीत परिस्थितियों में, आज जहां सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, कोई भी न्यूज आज पॉजिटिव दिमाग में आई नहीं रही है और नेगेटिविटी बिल्कुल हावी हो रही है, इस वक्त आपका चरित्र निर्माण करने का सही मौका है। जब परिस्थितियां विपरीत हैं तो अपने चरित्र का निर्माण करिए। कोई खोज हो तो भी चरित्र का निर्माण होता है, कोई खेल है तो भी चरित्र का निर्माण होता है, कोई काम है तो भी चरित्र का निर्माण होता है, कोई लड़ाई है तो भी चरित्र का निर्माण होता है, कोई चैलेंज अगर हम ले रहे हैं तो भी चरित्र का निर्माण होता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कलाकारी को जब हम डेवलप करते हैं तो चरित्र का निर्माण होता है। कंसिस्टेंटली फोकस करते जाइए, कंसिस्टेंटली हैमर करते जाइए, कंसिस्टेंटली जो है वो हिट करते जाइए, हिट करते जाइए, हिट करते जाइए, हिट करते जाइए। ये विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए एक पॉजिटिव परिस्थितियों में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आप कंसिस्टेंट हिट करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब चरित्र का इंसान का निर्माण होता है तो इस दुनिया की सोच से एक स्टेप अहेड चला जाता है। जब इस दुनिया की जो मार चल रही है, इस दुनिया में जो नेगेटिविटी चल रही है, उससे 1% वो हाई चला जाता है। उस लेवल से फिर दुनिया को देखना शुरू करता है, उस लेवल से फिर दुनिया को इंस्पायर करना शुरू करता है, उस लेवल से दुनिया के अंदर जो है वो पैशन जो कहीं ना कहीं थम रहा है उसको प्रवाह करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आप कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण होता है, एक ट्रस्ट जिंदा होता है, एक ट्रस्ट जिंदा होता है, विश्वास, मुझे मेरे ऊपर विश्वास, मुझे मेरे लोगों के ऊपर विश्वास, मुझे मेरे कंपनी के ऊपर विश्वास, मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, मुझे मेरे पड़ोसी के ऊपर विश्वास, मुझे समाज के ऊपर विश्वास, मुझे मेरे नेता के ऊपर विश्वास, मुझे मेरे देश के ऊपर विश्वास, मुझे मेरे हर एक इंसान के ऊपर विश्वास है जो मेरे आमने सामने, आस पास और जो मुझे दिख रहा है, उस सब पर विश्वास खड़ा हो जाता है। और जब विश्वास खड़ा होता है तो रिलेशन डेवलप होता है माय डियर फ्रेंड्स। आज मौका है रिलेशन डेवलप करने का। इस वक्त जब आप कॉल करते हो, किसी को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो विपरीत परिस्थिति में तो रिलेशन डेवलप होता है। बिजनेस ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट है, बिजनेस बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आज इस स्टेप को आप याद रखिए, इंप्लीमेंट करिए, उसको एक्शन में लाने की जरूरत है, उसको कंटिन्यूस हैमर करने की जरूरत है। कंटिन्यूस वो 5 दोस्तों की स्टोरी याद रखना कि कौन जिंदा है, जो उम्मीद है, और उसने सब जिंदा कर दिया, उसने पूरे समाज को जिंदा कर दिया, देश को जिंदा कर दिया और पूरे विश्व में अपना झंडा जो लहरा दिया माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद कड़ी जुड़ती है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास और नजरिया दोनों में अंतर है, समझने की कोशिश करिए। नजरिया जो है वो वक्त के अनुसार हमेशा बदलता है। नजरिया, अगर हमें देखने का नजरिया, अपनी परिस्थितियों को देखने का नजरिया, अपने लोगों को देखने का नजरिया, अब अपनी कंपनी को देखने का नजरिया, कस्टमर को देखने का नजरिया, डिस्ट्रीब्यूटर को देखने का नजरिया
सब नजरिया आज अगर खराब है तो नजरिया बिल्कुल बदल जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस वो कभी नहीं बदलता है। कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम रहता है, नजरिया शॉर्ट टाइम में उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, उठता है बैठता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग अगर नजरिया, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अगर डेवलप करना है तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आत्मविश्वास को जिंदा करिए माय डियर फ्रेंड्स। और ये सब के ऊपर सबसे टॉप पे है मेंटर। आप किसी कोई भी आपकी जिंदगी में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आपकी परिस्थितियों को जो आकर के फ्रंट से लीड कर सके, लड़ सके, उस मेंटर का होना बहुत जरूरी है। और ये पूरा सर्कल एक बिजनेस साइकिल है, एक लाइफ साइकिल है, इस तरह से पूरा सर्कल पूरा होता है माय डियर फ्रेंड्स, पूरा सर्कल पूरा होता है। और इस सर्कल को लेकर के आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, अपने गोल, अपने ड्रीम, अपने काम सबको गैदर करने की आज जरूरत है। आज प्लानिंग की जरूरत है, आज इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, आज एक्शन लेने की जरूरत है। और एक्शन को एक स्टेप ऊपर बढ़ाओ, मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है। आज मैसिव डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन है लेकिन और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। आप एक हैबिट जो आज तक आपने रेडी नहीं की थी, उस हैबिट को रेडी करने की आज आपको जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और आज इस एनवायरनमेंट से, इन परिस्थितियों से जो लेगा पंगा वही सरवाइव करेगा। तो पंगा लेने की कलाकारी डेवलप करिए। अगर अपनी औकात को बदलना है तो हमें पंगा लेना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने इस सेशन का समापन करना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं कहूंगा कि हमने 21 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है। 21 डेज जो है वो 21 डेज आपको क्या मिलने वाला है? 21 डेज आपको एक कड़ी में बांधा जाएगा। 21 डेज आपको एक लॉकडाउन में बांधा जाएगा। 21 डेज जो है आपको जो है आपके अंदर के इंस्पिरेशन को जगाया जाएगा। आपके अंदर एक नई हैबिट डाली जाएगी, उस हैबिट पे काम किया जाएगा। आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डाला जाएगा। जो 84% हमारा सारा का सारा जो भी है वो कम्युनिकेशन पे है। सारा का सारा हम क्या मैसेज देते हैं, लोगों तक क्या बात पहुंचाते हैं, लोगों के अंदर क्या हम डालना चाहते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन पे निर्भर है। क्योंकि कम्युनिकेशन जब इंसान का सही हो जाता है तो बिहेवियर जिंदा होता है। किसी भी इंसान के साथ जुड़ने के लिए कलाकारी चाहिए, लेकिन जुड़े रहने के लिए बिहेवियर। तो वो बिहेव ऐसे वातावरण में भी हम अपने लोगों को किस तरह से स्मूथली बात करें, किस तरह से इंस्पायर करें लोगों को भी और अपने आप को भी। ये हमारे इस सेशन में आपको 21 डेज के प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया, 21 दिन रोज 1 घंटा, 21 डेज रोज 1 घंटा जो हमने प्लान किया है। और मात्र जो है उसकी जो मात्र उसका इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज। 21 डेज, दैट इज ओनली 1000 रुपीज फॉर 21 डेज, ओनली 1000 रुपीज। और जो है आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन, आपका री इन्वेंशन, आपका पैराडाइम, ये सारा का सारा इस प्रोसेस में शिफ्ट होगा। आप कैसे मार्केट में टिके रहें, कैसे अपनी बातों पर बने रहें, कैसे अपने लोगों को बचाए रखें, कैसे उनको इंस्पायर करें, ये पूरे सेशन में जो है वो निकल करके पूरे सेशन में बाहर आएगा। तो जिसको भी वो ये पूरा कोर्स 21 दिन का कोर्स जिसको भी करना है, वो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देना चाहता हूं, लिख लीजिए 777-900-8024, 777-900-8024। इस व्हाट्सएप में आप डिटेल दे दीजिएगा, यस सर हमें ज्वाइन करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। 21 डेज, दैट इज ओनली 1000 रुपीज। और यू विल गेट अ कंप्लीट, एक पूरा का पूरा साइकिल आपको मिलेगा, एक पूरा का पूरा एक री इन्वेंशन आपको मिलेगा। और पूरा का पूरा जो है वो दर्द निकल करके बाहर आएगा। हर दर्द को बाहर निकालने की जवाबदारी लेते हैं हम, आगे आपको ले जाने की जवाबदारी लेते हैं, एक नया मकाम दिलाने की जवाबदारी लेते हैं, एक नया इंसान बनाने की जवाबदारी लेते हैं हम, एक कॉन्फिडेंस को प्रवाह करने की जवाबदारी लेते हैं, आपके बिजनेस को खड़ा करने की जवाबदारी लेते हैं। इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। बस यही कहना चाहूंगा, ये जो जिंदगी है, धूप है, छांव है, दिक्कत है, हर कुछ है, हर कुछ है इस जिंदगी में। लेकिन अग्निपथ में चलने की जिसकी कलाकारी होती है, कलाकारी होती है, उसके लिए अग्निपथ कुछ नहीं होता। तो जिंदगी अग्निपथ है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और हम बनाएंगे 21 डेज में
आपके अंदर एक नई विचारधारा को प्रवाह करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जाने से पहले फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।